सुचेतगढ़ विधानसभा के आरिसपुरा में विलय पर नहीं थम रहा विवाद। परिसीमन आयोग के खिलाफ सुरन कोर्ट में भी प्रदर्शन। कई सियासी दलों का गुस्सा पहुंचा सातवें आसमान पर। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रियासी की खबर के साथ, क्योंकि रियासी की तुली पंचायत में स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर को लेकर कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। तुली पंचायत के सरपंच इयान मलिक ने इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर का औचक दौरा कर इनमें कई खामियां पाई और प्रशासन से इस पूरे मामले की जांच करवाने की अपील की। इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जहां कई एक्सपायर हो चुकी दवाएं पाई गई हैं, वहीं यहां तैनात ज्यादातर स्टाफ भी ड्यूटी से नदारत रहता है। आपको बता दें कि सरपंच इयान मलिक ने कुछ दिन पहले कोटा इलाके में स्थित पीएचसी की कार्यप्रणाली का भी पर्दाफाश किया था, जिसके बाद जिले के डीसी चरणजीत सिंह ने 9 मुलाजिमों को सस्पेंड कर दिया था। तूली भी ब्लॉक चसाना में पड़ती है ये पंचायत, ये जो पीएचसी है तूली में पड़ती है, तूली वैलेज में पड़ती है। और मेन जो सेंटर में है तूली के मेन रोड पे है, रोड से कम से कम 500 मीटर दूर पे है और यहाँ इतनी खस्ता हालत है और लोकल स्टाफ है यहाँ का। मुझे शर्म आ रही है बोलने में कि इन लोगों पे हम कैसे जो है स्कंजा कसें। हाँ, मैं पहले भी कह चुका हूं कि हाँ, मैं किसी को स्पेयर नहीं करूंगा। देखो, जो मेरे पास आई हैव 29 डिपार्टमेंट पावर, हमें पब्लिक ने मैंडेट दिया, हमें पब्लिक के लिए काम करना है। जम्मू कश्मीर में अब कोरोना महामारी के मामलों में रोजाना आ रही कमी के बावजूद प्रशासन कोविड टेस्टिंग से कोई समझौता नहीं कर रहा। जम्मू जिले में संक्रमितों के नीचे आ रहे ग्राफ से जहां लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जगह जगह लगाए गए शिविरों में लोगों की रैपिड जांच की जा रही है। इन शिविरों में खासतौर पर पुलिस की मदद से उन लोगों की रैपिड जांच हो रही है जो बिना मास्क के घरों से निकलना अपनी शान समझते हैं। हम तो अपनी तरफ से पूरी टेस्टिंग कर रहे हैं। जो बिना मास्क के मिलता है, हमें पीछे से यही इंस्ट्रक्शन है कि उसका टेस्ट किया जाए, फिर हम उसका टेस्ट करते हैं। 200 के लगभग हम लोग रोज टेस्ट करते हैं। तो फर्क है। मैसेज तो यही है कि वैक्सीनेशन लगाओ, अपनी जो अपनी ड्यू है वो वैक्सीनेशन ही एकमात्र बचाव है। ऊपर से मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए जितना अगर बचना है कोविड से। परिसीमन आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में सुचेतगढ़ विधानसभा का विलय आरिसपुरा विधानसभा में करने के विरोध में इन दोनों विधानसभाओं के भाजपा मंडलों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को दोनों मंडलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा अपने इस्तीफे सौंपने के बाद आज इन्होंने आरिसपुरा में फिर से प्रदर्शन कर परिसीमन आयोग से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। दोनों मंडलों के बीडीसी चेयरमैन ने चेतावनी दी कि यह फैसला वापस होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और वो बीडीसी चेयरमैन के पद से भी इस्तीफा देने को मजबूर हो जाएंगे। तो लोगों में आरिसपुरा दोनों मंडलों में रोष है और कल हमारे जितने भी मेंबर थे, क्या वो ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर के मोर्चे अध्यक्ष जितने भी थे, सब ने मिलकर के अपने माननीय शोकोल जी को इस्तीफा सौंपा है। इसी के उपलक्ष्य ये हमारा जब तक हल नहीं होगा, ये लोग सब इसी के उपलक्ष्य भूख हड़ताल भी रखेंगे और ये तब तक चलते रहेंगे कि जब तक सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है अलग नहीं हो जाए। अब इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी ने 1.5-2 लाख वोट की कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी है, तो इसमें हम लोगों में रोष है, लोग इस चीज को सहन नहीं कर रहे। तो उसको देखते हुए हमारे पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, ब्लॉक प्रेसिडेंट से लेकर नीचे तक जो हमारे बूथ लेवल वर्कर है, किसान मोर्चा है, जितना भी बड़ा सुचेतगढ़ का मंडल है, सभी के सभी ने ध्यान दे दिया है। आज मैं एज ए पार्टी से मैंने इस्तीफा दे दिया और कम से कम 200 लोगों ने इस्तीफा दिया और अगर जरूरत पड़ेगी तो 2-4 दिन में अपनी बीडीसी को इस्तीफा देने वाला हूँ। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पर जम्मू सूबे की कई अन्य जगहों पर भी लोगों में बेहद रोष देखा जा रहा है। पुंछ जिले के मंडी और सांबा के रामगढ़ इलाके में जहां आज इस रिपोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, वहीं उधमपुर के पंचेरी इलाके से डीडीसी सदस्य जसबीर सिंह ने आज एक पत्रकार वार्ता कर इस रिपोर्ट पर अपना पक्ष रखा। बार्डर बेल्ट की सीट बनी सी, बार्डर बेल्ट नहीं बल्कि सिटी बेल्ट बना दिता गया। साडे नालों 2 पंचायतां बैनगलाड़ और पंगदौर दोए कट के नेशनल हाईवे तो उपर का एरिया ध्यानी और रामनगर पंचायत साडी रामगढ़ सीट नाल लालती, जिहड़ा कि साडे नाल बहुत ही बेइंसाफी है।
इसनूं असीं सहन नहीं करांगे, चाहे सानूं किसी टाइम तक किसी जगह तक भी जाना पे, असीं प्रोटेस्ट करांगे। ये 80 किलोमीटर से ज्यादा महीत है और बहुत ही बड़ा पेचीदा हल्का इंतखाब है, तो हम ये उम्मीद रख रहे थे और ये कहा जा रहा था, एश्योरेंस दी जा रही थी कि इसकी 2 हल्का इंतखाब एक नई निश्चित यहाँ देंगे, बजाय उसके जो खिलवाड़ किया गया है इस तहसील हवेली के साथ, वो तो नाकाबिल यकीन है। कोई यकीन भी नहीं कर सकता कि कोई जी होश इंसान इस किस्म की तकसीम कर सकता है। ये उम्मीद करूंगा, हमें ये समझना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री है, होम मिनिस्टर है, उन्होंने ये पूरा बोल्ड एश्योरेंस दिया है कि यहाँ के जो पहाड़ी लोग हैं उनको भी एसटी का स्टेटस मिलेगा, हमें उसके लिए भी पूरा उम्मीद होना चाहिए और हमें उनसे ये कहना चाहिए कि वो हमें एसटी डिक्लेयर करें यहाँ पे जो डिजर्व। और दूसरा ये कि ये जो नोटिफिकेशन होने जा रहा है इसको ठीक किया जाए, जो नाइंसाफी हुई है, जो मंडी के इलाका जात पहले ही कटे हुए हैं उनको वापस किया जाए और जो आज नए कटे हैं तो इनको भी वापस किया जाए और हल्का इंतखाब हवेली इसको छेड़छाड़ ना की। कुल मिला के जो है, जहां उधमपुर वेस्ट की हम बात करें, जिस कंस्टिट्यूंसी का हिस्सा मेरी पूरी पंचारी मोंगरी इलाके को, जहां पहाड़ी इलाके को बनाया गया है, ये एक बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी बनाई गई है अपने आप में। और क्योंकि हमारी डिमांड ये थी शुरू से कि एक ऐसा पहाड़ी क्षेत्र, हमें किसी क्षेत्र विशेष से कोई वो नहीं था, हमारी डिमांड सिर्फ ये थी कि एक ऐसा पहाड़ी क्षेत्र जो विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ है उसको एक अलग पहचान दी जाए, ताकि आने वाले कुछ सालों में जो है उसके जो विकास को रफ्तार दी जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो परिसीमन आयोग ने उसको पूरा उल्ट करते हुए जो है वो इतनी बड़ी कंस्टिट्यूंसी बना दी है कि मुझे लगता है कि जो पहाड़ी क्षेत्रों के जो मुद्दे हैं वो शायद मुझे लगता है पीछे छूट जाएंगे। तो इस पे जो है हमें सख्त आपत्ति है और जब भी जो है वो आम पब्लिक के लिए जो है वो ऑब्जेक्शंस खोलेंगे तो डेफिनेटली हमारी ओर से ऑब्जेक्शन फाइल की जाएगी, जो रेशनल ऑब्जेक्शन होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूथ इकाई ने परिसीमन आयोग की रिपोर्ट की कड़ी निंदा करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भाजपा पर फूट डालो और राज करो का आरोप लगाते हुए परिसीमन आयोग को भी जम्मू के ऐतिहासिक इलाकों के महत्व को खत्म करने का जिम्मेदार ठहराया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की यूथ इकाई के प्रधान एजाज जान ने जम्मू में आज पार्टी की एक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में ये आरोप लगाए। जितने भी इलाके जम्मू कश्मीर में जिनकी ऐतिहासिक वैल्यू थी, ऐतिहासिक पोजीशनें थी, सुचेतगढ़ एक मिसाल के तौर पे मैं कहूंगा, बाकी भी बहुत से इलाके हैं जिन इलाकों के नाम ही खत्म कर दिया गया है, उन इलाकों की आइडेंटिफिकेशन ही खत्म कर दी गई। वो इलाके जिन्होंने कुर्बानियां दी इस मुल्क को आज़ादी के अंदर, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, उन इलाकों को तोड़ मरोड़ किए जा रहा है। आप रजौरी पुंछ की बात करिए, चनाब की बात कीजिए, हर तरफ। और ऐसा डिलिमिटेशन ड्राफ्ट जो इन्होंने लाया है, जो सिर्फ दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके जिस तरीके से चाहती है कि उसको वोट बैंक मिले। मैं मीडिया के हवाले से और इस मीटिंग के हवाले से गुजारिश करूंगा कि ये जो ड्राफ्ट है इसको दोबारा से देखा जाए और जितने भी सेगमेंट जो है लोगों की एस्पिरेशन के हिसाब और लोगों की जिस तरीके से एक इलाके को, अगर आप देखेंगे खास करके रजौरी पुंछ और चनाब के इलाके में, वहाँ एक इलाके को काट के दूसरे इलाके में डाला गया है। जो पंचायतें मंडी के अंदर थी उनको सुरनकोट के अंदर डाला गया, जो मेंढर के अंदर थी उनको सुरनकोट के अंदर। चनाब वैली में आप देखें जिस तरीके से ये इस तरीके से इसको डिवाइड करने की कोशिश की गई है। पुंछ में एलओसी के नजदीक मवेशी चरा रहा एक किशोर वहां दबी बारूदी सुरंग की चपेट में आ गया। मामला पुंछ के सीमावर्ती गांव नूरकोट मोहल्ला पोठी का है, जहां पेश आए इस दर्दनाक हादसे में इस किशोर का बायां पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। घायल किशोर की पहचान 14 वर्षीय मोहम्मद यासिर के रूप में की गई है, जिसे इलाज के लिए पुंछ के जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जम्मू के जीएमसी अस्पताल रेफर कर दिया गया। का बच्चा है तो ये रिसीव किया हमने। हिस्ट्री माइंड ब्लास्ट की हिस्ट्री है और काफ़ी इम्पैक्टफुल, काफ़ी जो ज़ोर से इसको चोट लगी हुई है। इसका हाइंड फुट जो है, एंकल के नीचे का जो फुट है वो सारा अवल्स हो गया, ऑलमोस्ट वो सारा शैटर हो गया है, बट आगे से इसका इंटीरियर पोर्शन जो है वो सेव हुआ है। तो चांसेस हैं कि अगर अच्छी केयर की जाए, इसकी प्लास्टिक सर्जरी वगैरह की जाए इसकी, तो उसको सेव करने के कोई 10% चांसेस हैं, अदरवाइज एम्पुटेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसको यहाँ पे जो मैनेज करना था, जो मैनेजमेंट यहाँ की जा सकती है वो की है, और चांसेस हैं कि अगर इसको प्रॉपरली जीएमसी जम्मू में अगर पहुंच जाता है तो वहाँ पे चांसेस हैं कि इसका सर्वाइवल के भी चांसेस हैं, तो इसलिए वहाँ इसको रेफर किया जा रहा है।
आरएसपुरा के महात्मा गांधी पार्क में म्युनिसिपल कमेटी द्वारा ओपन जिम की व्यवस्था की गई है, जिसका उद्घाटन आज पूर्व मंत्री व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल चौधरी और कमेटी के चेयरमैन सतपाल पप्पी ने किया। ये जिम लोगों को शारीरिक फिटनेस बनाए रखने में बेहद उपयोगी साबित होगा। आज इस महात्मा गांधी पार्क में इस जिम का जो इनॉग्रेशन हुआ है, ये मेरे इस इलाके को, मेरी इस तहसील को इसका भरपूर बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा। और आज के युग में तो मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है कि हमारा जो खान पान है उसको एडजस्ट रखने के लिए जिम पे जाना बहुत जरूरी है। तो ये जिम जो है ये ओपन जिम है, ये बिना किसी फीस के, बिना इसका कोई पैसा दिए इस जिम को सभी लोग यूज करेंगे। लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी लोगों से कि इसे अपना समझकर सही तरीके से, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि म्युनिसिपैलिटी आरएसपुरा आपके लिए सुविधा लाई है। सभी मेंबर, सभी काउंसलर आपकी सेहत की चिंता करते हैं और इसका भरपूर आप लाभ। पुंछ में बिजली की चोरी करने वालों के खिलाफ आज एक बड़ा अभियान चलाया गया। बिजली विभाग के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद फजल की अगुवाई में एक टीम ने आज कई जगहों पर औचक छापे मारकर अवैध कनेक्शन काट दिए और हीटर व बॉयलर आदि जब्त कर लिए। ये मेरी जो टीम है ये इलीगल ड्राइव के निकली है, जो भी इलीगल लोग यूज करते थे, और डबल सर्विस लाइन और मीटर टेम्पर्ड थे जो खासकर, उसी के लिए हमने आज चेकिंग की गई है। और उसमें जो भी ये डिफॉल्टर पाया गया, हमने उनके खिलाफ जो है वो एक्शन करेंगे और उनको फाइन भी इम्पोज करेंगे। उनको मैंने पहली बार भी मीडिया के माध्यम से ये चीज़ उनको बोला था कि आपने लोड जो भी है इलीगल लोड चल रहा है वो आपने उसके लिए आपने जितना भी उनको कनेक्शन रिक्वायर्ड है तो उसी के अकॉर्डिंगली वो आपने कनेक्शन कराए। उसी चीज़ को चेक करने के लिए हम आज निकले हैं, हमारी टीम है। हमने आज 150 घर चेक किया है, तो इसमें काफ़ी डिफॉल्टर पाए गए हैं। मैं उनसे यही अपील करता हूं कि अभी भी वॉलंटरली आके वो अपना लोड जो रजिस्टर कराएं और इलीगल हुकिंग ना करें, ताकि बाकी लोग पावर जो है वो अच्छी तरीके से वो लगा रहे हैं। कुछ तो डिफॉल्टर हैं जो ये खासकर देखा गया कि ये बॉयलर जो दस्ती बॉयलर है, ठीक है, उससे ग्रेज करें और उसके बजाय आप अपने गीजर इस्तेमाल करें। सिखों के विभिन्न संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने के फैसले का स्वागत किया है। इन संगठनों ने प्रधानमंत्री का आभार जताने के साथ उन्हें अपनी तरफ से एक सुझाव भी दिया है और जम्मू कश्मीर सिख काउंसिल ने प्रधानमंत्री से बाल दिवस का नामकरण गुरमत मर्यादा या फिर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा सुझाए गए नाम पर करने की अपील की है। हमारी गवर्नमेंट ने, नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को बाल दिवस घोषित किया है। उसके लिए हम उनका वेलकम करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही उनसे ये अपील करते हैं कि उनको गुरमत मर्यादा के अनुसार या शहजादा दिवस किया जाए, साहबजादा दिवस किया जाए, या जैसे जो नाम वो दे रहे हैं शिरोमणि गुरुद्वारा कमेटी दे रही है या अकादा जथेदार दे रहे हैं, उनके हिसाब से करें। सांबा जिले में सक्रिय चोर अब पुलिस के सिर पर चढ़कर नाचने लगे हैं। आलम यह है कि जिले के कई इलाकों में आए दिन चोरियां हो रही हैं और पुलिस लंबी ताने सोई हुई है, जिससे लोगों में भारी रोष है। जिले के अलग अलग इलाकों में लगातार जारी चोरियों के सिलसिले में कड़ी और जुड़ गई है। चोरों ने रामगढ़ के नंदपुर इलाके में दवाओं की एक दुकान को निशाना बनाया है और दुकान मालिक के घर के बाहर बनी इस दुकान में चोर बीती रात घर का गेट फांदकर भीतर दाखिल हुए और वहां से गल्ले में पड़ी हजारों रुपए की नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए। वहीं हर बार की तरह इस बार भी पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन अब देखना यह है कि उसे कितनी सफलता मिल पाती है। हमने दुकान जो है तकरीबन कोई 8:30 पौने 9 बंद की है, तो गेट भी बंद किया, तो ऊपर चले गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये 11 से लेकर 1-2 बजे के करीब जो है वो जो आई है चोरी। जो भी इंसान है उसने गेट को ऊपर से क्रॉस किया है और इधर एंट्री की है दुकान में,
और किसी इंस्ट्रूमेंट वो क्या कहते हैं उसको स्क्रू होल्डर या क्या कहते हैं पेचकस वगैरह उससे उन्होंने गले को खोला है। तो बीच में 8,000 से अब कैश था जो सेल थी तो उसको उठा कर चिल्लर भी ले गए हैं। श्रीनगर में हाल ही में एक युवती पर एसिड अटैक का दर्दनाक मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। श्रीनगर के एसडीएम साउथ ओवैस मुश्ताक ने आज अपनी टीम के साथ कई जगहों पर औचक छापे मारकर अवैध रूप से तेजाब की बिक्री करने वालों के खिलाफ नकेल कसी और इस टीम ने सरायबाला, खानियार और दरगाह आदि इलाकों में छापे मारकर कुछ दुकानों को सील कर दिया। उन्होंने बताया कि बिना पंजीकरण के तेजाब की बिक्री करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और ये मुहिम अब आगे भी जारी रहेगी। पहले भी ये ड्राइव्स होती थी लेकिन इस लेवल पे नहीं होती थी। तो आज डीसी साहब और एसएसपी साहब और जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके डायरेक्शंस पे हमने अक्रॉस श्रीनगर सिटी जो है एक ड्राइव शुरू की है एज पर द एक्ट कि जो भी कोई अनरजिस्टर्ड एसिड बेच रहा है या अगर रजिस्ट्रेशन भी है और प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रहा है एक एसिड की अकाउंट उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं आज। जी हमने अभी सरायबल में और कहीं दरगाह में भी और खानियार में भी कुछ दुकानें शॉप सीज हुई है और मुझे लगता है अक्रॉस श्रीनगर हर कोई तहसीलदार आज शॉप सीज कर रहे हैं क्योंकि इंश्योर कि एक भी कतरा जो है एसिड का या जो पॉइजन इस एक्ट के अंदर आता है वो अनअकाउंटेबल नहीं जाए और जो भी खरीदे या बेचे उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहे। बिल्कुल इंशाल्लाह जब तक विल इंश्योर कि स्टर्ड दुकानदार एसिड न बेचे और कोई भी ऐसा बंदा एसिड न खरीदे जो कल को इसका मिसयूज कर सके। बॉर्डर बटालियन में भर्ती होकर खाकी पहनने का सपना चकनाचूर होने से गुस्सा युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। पिछले करीब 3 सालों से बॉर्डर बटालियन का हिस्सा बनने के लिए जद्दोजहद करने वाले इन युवाओं ने आज भी जम्मू में जोरदार प्रदर्शन करते हुए तवी पुल को जाम किया। पुलिस के साथ धक्का मुक्की होने पर पुलिस ने बॉर्डर बटालियन के कई अभ्यर्थियों को गिरफ्तार भी किया और ये अभ्यर्थी उनकी लिखित परीक्षा लेने की मांग कर रहे हैं लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। अपना सारा टाइम, सारा वक्त, सारा स्टडी का वक्त छोड़ छाड़ के सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी सरकार को नहीं दिख रहा। हम किसी के पास भी अपनी बात रखने के लिए जाते हैं वो हमें बस इतना बोल देते हैं, हाँ गवर्नमेंट का फैसला है, जो करेगी गवर्नमेंट करेगी, जो आप कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का फैसला आपको मानना पड़ेगा। सर गवर्नमेंट किससे बनती है? आप सब बताइए। गवर्नमेंट हम सबसे बनती है, हम बनाते तब जाके गवर्नमेंट बनती है। वो ऐसा हमें कैसे बोल सकते हैं? हमारा पेपर लो, जो नया ये कुछ स्यापा इन्होंने बीच में डाला इसे खत्म करो। हम 3 साल से पेपर का वेट कर रहे हैं। वो हमें आगे से ऐसा बोलते हैं कि आप सबको बॉर्डर बटालियन में खज्जल होना, आपको यही बचा है कि अब आप बॉर्डर पे जाके ड्यूटी। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।